अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। नए सेक्रेटेरिएट में रियासती काबीना का इजलास जारी। यौम तासीस तकारीब और दीगर उमूर पर अहम फैसले किए जाने का इम्कान। मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी अरुण कैपिटल ने आज तेलंगाना हुकूमत के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का इफ्तिताह किया। मरकजी मुमलिकती वज़ीर व पार्लिमानी उमूर व सक़ाफ़त अर्जुन राम मेघवाल को इनके मौजूदा कलमदानों के अलावा वज़ारत क़ानून व इंसाफ में मुमलिकती वज़ीर का आज़ादाना चार्ज दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क के मालामाल सक़ाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और सक़ाफ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए मुसलसिल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मकामी और देही म्यूजियम की तामीर पर तवज्जो दी जा रही है। 47वीं बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे के मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो मुनाक़िद किया गया। इस एक्सपो का उन्वान अजायब घर की पायदारियत और उनकी बहबूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के निशान, ग्राफिक नावल ए डे एट द म्यूजियम, डायरेक्टर ऑफ इंडियन म्यूजियम्स करतोयापत के पाकिट मियाब और म्यूजियम कार्ड्स की रस्म अजरा अंजाम दी। बैनुल-अक़वामी म्यूजियम एक्सपो का निशान रक़्स करती हुई एक लड़की है जो लकड़ी से चुन्ना पट्टनम आर्ट स्टाइल में बनाई गई है। इस प्रोग्राम में के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स में कायम किए जा रहे नेशनल म्यूजियम की वर्चुअल वॉक थ्रू का इफ्तिताह किया। ये म्यूजियम मुल्क के मालामाल तहज़ीबी कल्चर, तारीख़ी वाक़यात, शख्सियात, इफ़्कार और कामयाबियों को उजागर करेगा। मरकज़ी वज़ीर सेहत मंडाविया ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द मरबूत हेल्थ पॉलिसी का ऐलान करेगी, जो मरकज़ी वज़ारत सेहत और आयुष की वज़ारत के मुश्तरका काविश है। उन्होंने कहा कि दोनों वज़ारतों ने इस पॉलिसी को मिलकर तैयार किया है और मरकज़ी काबीना की मंजूरी के बाद इस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। डॉक्टर मंडाविया ने आज दिल्ली में 2 रोज़ा नेशनल आयुष मिशन का कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करने के बाद अपनी तकरीर में ये बात कही। वज़ीर सेहत ने कहा कि पूरी दुनिया भारत को बड़ी तवक्कुआत के साथ देख रही है और दोनों वज़ारतों को सेहत के शोबे में दुनिया की तवक्कुआत की तकमील के मिलकर काम करना होगा। आयुष के मरकज़ी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल ने अवाम से अपील की कि वो भारत को खुद मुनासिर बनाने के मकसद की तकमील के लिए टीम इंडिया के जज्बे के साथ काम करे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में इस वक्त रियासती काबीना का एक इजलास जारी है। सेक्रेटेरिएट की इमारत में यह पहला काबीनी इजलास है। वज़रा और आला अहदेदार इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। समझा जाता है कि इस इजलास में रियासत की यौम तासीस तकारीब के इनेकाद के बारे में फ़ैसले किए जाएंगे। इसके अलावा पुदू ज़मीनात की तकसीम के बशमूल कई अहम उमूर पर फ़ैसले किए जाने का इम्कान है। इस बात का भी इम्कान है कि हुकूमत गवर्नर के कोटे के तहत MLC की 2 खाली जायदादों के लिए नामों की सिफारिश करेगी। 2 MLCs डी राजेश्वर राव और फारूक हुसैन की मियाद इस महीने के आखिर में ख़त्म हो रही है। इम्कान है कि काबीना के इजलास में गवर्नर की जानिब से मुस्तरद किए गए या वापस किए गए बिलों के बारे में भी फैसला किया जाएगा। इजलास में फलाही स्कीमों और आपाशी प्रोजेक्ट पर भी गौर व खौफ का इम्कान है। मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी अरुण कैपिटल ने आज तेलंगाना हुकूमत के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए। रियासती वज़ीर के टी रामाराव ने, जो अमेरिका के दौरे पर हैं, अरुण कैपिटल के चेयरमैन डेविड ओलने की ज़ेर क़यादत एग्जीक्यूटिव टीम से मुलाकात की। यह मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई, जिसमें तेलंगाना हुकूमत और अरुण कैपिटल के दरमियान ताउन पर गौर किया गया।
रियासती वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना में सरमाकारी के लिए माहौल साजगार है। उन्होंने ये भी बताया कि रियासत में ईजादात को फ़रोग़ देने के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया गया है। इसके अलावा वहाँ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंद मुलाज़मीन भी दस्तियाब है। इस कंपनी के गायकों में मीडिया, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, फूड एंड बेवरेजेस, टेक्नोलॉजी और रियल इस्टेट के भी शुमूल कई सनतों की कंपनियाँ शामिल है। दफ्तर महकमे मौसमियात ने कहा है कि नलगुंडा, यदाद्री, भोंगीर, नागर कर्नूल और वनपर्ती अजला में एकाध मकामात पर तूफ़ानी हवाओं, गरज और चमक के साथ परसों बारिश का इम्कान है। खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यदाद्री, भोंगीर, रंगारेड्डी और विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोरोलाम्बा, गोदवाल अजला में इतवार को एकाध मकामात पर गरज और चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। रियासत में आज और कल मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। रियासत में कई मकामात पर कल आज़म तरीन दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और से ज़्यादा दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक खम्मम में कल सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीजेपी ने आज ऐलान किया कि पसमानदा तबकात की बहबूद के लिए इनकी आबादी की बुनियाद पर फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। इसके अलावा BC कमीशन को दस्तूरी दर्जा दिया जाएगा। हैदराबाद के नागौल में आज बीजेपी का OBC कॉन्क्लेव मुनाकिद हुआ। राज्यसभा के रुकन और पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार की मौजूदगी में BC डिक्लेरेशन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आबादी की बुनियाद पर फंड्स के अलावा तमाम BC तलबा को माली इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि नामजद ओहदों में पसमानदा तबकात को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। लक्ष्मण ने कहा कि BC गर्जना के नाम से एक इजलास, एक जलसे आम आइंदा महीने हैदराबाद में मुनाकिद किया जाएगा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 906 नए केसेस दर्ज किए गए। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 2100 अफराद कोविड से रूबे सेहत हुए। वज़ारत ने कहा कि मुल्क में कोविड-19 के फ़ाल केसेस की तादाद 10,179 है और रूबे सेहत होने वालों की शरह 98.79% है। वज़ारत सेहत ने यह भी बताया कि अब तक मुल्क में कोविड-19 टीकों के 220 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा डोज दिए जा चुके हैं। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर पार्लिमानी उमूर व सक़ाफ़त अर्जुन राम मेघवाल को इनके मौजूदा क़लमदानों के अलावा वज़ारत क़ानून व इंसाफ़ में मुमलिकती वज़ीर का आज़ादाना चार्ज दिया गया। मेघवाल मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू की जगह लेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी किए गए एक एलामिया में कहा गया कि रिजिजू, जो अब तक वज़ीर क़ानून व इंसाफ़ थे, अब अर्थ साइंस की वज़ारत का क़लमदान संभालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशवरे पर सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने इन वज़रा के क़लमदानों को तब्दील किया है। एक और तब्दीली में मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर प्रोफेसर SP सिंह बाघेल को वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद में मुमलिकती वज़ीर के ज़ायद जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रपति भवन ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर सदर ने क़लमदान तफ़वीज़ किया है। प्रोफेसर बाघेल क़ानून और इंसाफ़ की वज़ारत में मुमलिकती वज़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। सिद्धारामैया कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आज रात इनके नाम का ऐलान किया। प्रदेश कांग्रेस के सदर DK शिवकुमार वाहिद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बताया कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चंद वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब हफ्ते को मुनाकिद होगी। आज शाम कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास तलब किया गया है। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में अक्सरियती तबके के अफराद के हमले में अक़लियती तबके के 2 अफराद ज़ख्मी। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में अक्सरियती फ़िरक़े के अफराद के हमले में अक़लियती तबके के 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। यह वाक़या आदिलाबाद ज़िले के चूड़ा मंडल के गांधीनगर में जुमे की रात पेश आया। गांधीनगर के अक्सरियती तबके के अफराद ने गाँव के मुस्लिम अफराद को ज़दकूब किया और दोनों तबक़ात के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसमें 2 मुस्लिम अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिसकी इत्तला सदर मजलिस एचूड़ा मोहम्मद जावेद को मिलते ही उन्होंने एचूड़ा पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए शिकायत दर्ज की और ज़ख्मी शकील और वहाब को इलाज की गर्ज रिम्स मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और स्टालिन समेत कई सरकर्दा लीडरान को वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की दावत। कर्नाटक असम्बली इंतखाब में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद कांग्रेस अब रियासत में वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी तकरीब को लेकर तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। पार्टी की आला क़यादत ने सलाह मशवरे के बाद सिद्धारामैया को वज़ीर आला और DK शिवकुमार को नायब वज़ीर आला बनाने का ऐलान किया है। उसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि हल्फ बर्दारी तकरीब 20 में यानी हफ्ते के रोज़ मुनाकिद होगी। कर्नाटक के वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी तकरीब में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने साबिक़ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को खासतौर पर मदऊ किया है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी दावतनामा भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत बनाने के मकसद से हम ख्याल पार्टियों
पार्टियों के सरकर्दा लीडरान को भी वज़ीर आला की हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए दावतनामा भेजा है। इनमें झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी लीडर चीफ अखिलेश यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के सबक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला वगैरह शामिल हैं। मौसूल इत्तलात के मुताबिक नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और केसीआर की पार्टी बीआरएस से किसी को भी मदऊ नहीं किया गया। लावाज़े आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से किसी को मदऊ किया जाए या नहीं, इस सिलसिले में अभी तक फैसला नहीं हुआ। हालांकि इनके अलावा सभी हमख्याल पार्टियों के अहम लीडरान को दावतनामा भेज दिया गया। वाज़ेह है कि कर्नाटक कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वज़ीर आला के नाम का ऐलान करते वक्त ही कहा था कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की हल्फबर्दारी तकरीब में हमारे सभी साथियों को मदऊ किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो लोग जमहूरियत के लिए लड़ना चाहते हैं और आइन को बचाना चाहते हैं वह इस तकरीब में शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी हुकूमत को लगा सुप्रीम कोर्ट का झटका। मगरबी बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी नुमाइश का रास्ता हमवार। मगरबी बंगाल हुकूमत ने मुतनाज़ा फिल्म द केरला स्टोरी को रियासत में दिखाए जाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन फिल्म साजों के जरिए इस पाबंदी के खिलाफ उठाई गई आवाज़ ने फिल्म की रिलीज़ का रास्ता हमवार कर दिया है। मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत ने इस फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने मगरबी बंगाल हुकूमत के 8 के इस हुक्म पर रोक लगा दी है, जिसमें दी केरला स्टोरी की नुमाइश पर पाबंदी का फैसला किया गया था। इस मामले की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम मगरबी बंगाल हुकूमत की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक की कोई पुख्ता बुनियाद नज़र नहीं आ रही। फिल्म दी केरला स्टोरी मामले में जुमेरात को समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि कानून का इस्तेमाल अवामी अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ देने के लिए नहीं किया जा सकता, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही हालत पैदा होगी। हालांकि समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म साजों को भी कुछ अहम हिदायतें दी। मसलन अदालत उज़्मा ने कहा कि फिल्म साज भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32,000 लड़कियों के गायब होने पर मुबनी एदाद शुमार पुख्ता नहीं है। चीफ जस्टिस ने साथ ही कहा कि थिएटर को सिक्योरिटी मुहैया कराना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आइंदा समाअत 18 जुलाई को होगी। उस वक्त अगर ज़रूरत पड़ी तो जज फिल्म देखेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि वाज़ेह किया कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर गर्मी की तातीलात के बाद समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को बैलों को ख्वाबों में करने के रिवायती खेल जलीकट्टू से मुतालिक कानून को मुनसिफाना करार देते हुए इससे मुतालिक तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कानून की दुरुस्तगी को बरकरार रखा। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अनिरोध बोस, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की आईनी बेंच ने तमिलनाडु के साथ इसी किस्म के रिवायती खेल से मुतालिक महाराष्ट्र और कर्नाटक के क़वानीन पर भी अपनी मुहर लगाई। अदालत उज़्मा ने कहा कि जलीकट्टू पिछली सदियों से रियासत में चल रहा है। रियासती हुकूमत के ज़रिए मंजूर करदा कानून में जानवरों के साथ जुल्म का ख्याल रखा गया। जस्टिस बोस ने फैसले का एक हिस्सा पढ़ते हुए कहा कि किसी रियासत के सकाफती वर्षे का हिस्सा क्या है, इस पर फैसला करने के लिए मुक़न्ना बेहतरीन इदारा है और इसे अदलिया के ज़रिए तय नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी नोट किया कि 3 रियासतों के ज़रिए मंजूर किए गए तरमीमी एक्ट को भी सदर की मंजूरी मिल चुकी है और ये जानवरों पर जुल्म की रोकथाम के लिए एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जी नहीं करता। जस्टिस रस्तोगी, जस्टिस राय और जस्टिस रवि कुमार पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने यह भी ऐलान किया कि रियासती कानून आइन के आर्टिकल 14 और 21 के तहत बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करते। जस्टिस जोसेफ की सरबराही में एक आईनी बेंच ने रियासती क़वानीन की दुरुस्तगी को चैलेंज करते हुए जानवरों के हुकूक़ के इदारे पेटा की तरफ से दायर की गई एक दरख्वास्त समेत तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा, हम कानून साजी की स्कीम में खलल नहीं डालेंगे। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की 17वीं वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। उड़ीसा को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। 18 मई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद एक वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया, जिसके बाद हिंदुस्तान में अब मजमूई तौर पर 17 वंदे भारत ट्रेनें फ़ाल हो गई हैं। नई वंदे भारत ट्रेन पूरी हावड़ा रोड पर चलाई गई। इसी तरह उड़ीसा को इसकी पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पूरी हावड़ा रोड पर नए वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई तो इस दौरान वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने पूरी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। यह ट्रेन उड़ीसा के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन मगरबी बंगाल के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन हो गई है।
मगरबी बंगाल के लिए इससे कबल हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह हो चुका है। काबिल जिक्र है कि वंदे भारत ट्रेन को सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शक्ल में जाना जाता है। हुकूमत अब तक 15 रियासतों में वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह कर चुकी है। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा शामिल है। बहरहाल उड़ीसा के पुरी से जिस नई वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया गया वो जुमेरात को छोड़कर पूरे हफ्ते में सभी 6 दिन चलेगी। ये तकरीबन 6.5 घंटे में पुरी से हावड़ा का सफ़र तय करेगी। 16 कोच वाली ये ट्रेन पुरी से हावड़ा के दरमियान 500 किलोमीटर का अहाता करेगी। इस रूट पर दूसरी ट्रेनें सफ़र मुकम्मल करने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लगाती हैं। आज ओडिशा के रेल डेवलपमेंट के लिए और भी कई बड़े कार्य हुए हैं। पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का शिलान्यास हो, रेल लाइनों के दोहरीकरण का काम हो या ओडिशा में रेलवे लाइन के 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हो, मैं इन सभी के लिए ओडिशा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये वंदे भारत ट्रेनें इस भावना का भी प्रतिबिंब है। इस अमृत काल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही है। भारतीय रेलवे सबको जोड़ती है, एक सूत्र में पिरोती है। वंदे भारत ट्रेन भी अपनी इसी परिपाटी पर चलते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन में तनाज़ा ख़त्म करना हर एक का फ़र्ज। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया कि यूक्रेन में तनाज़ा ख़त्म करना हर एक का फ़र्ज है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफन डुजार्क ने इन ख़यालात का इज़हार यूक्रेन में जनूबी अफ्रीका के अमन कोशिशों के हवाले से रोज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए किया। डुजार्क ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस को फ़ोन किया और इन इक़दाम के बारे में आगाह किया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।